में राजैया और चिन्नमा नाम के पति पत्नी रहते थे। वो बहुत निर्धन थे। राजैया शराबी था और उसने कभी भी गृहस्थी चलाने के लिए कोई पैसा नहीं कमाया था। चिन्नमा दूसरी तरफ दिहाड़ी मजदूरी करती थी और एक गाय की देखभाल करती थी जो अब गर्भवती थी। सुबह का काम करने में उसने मुझे घास तो डाली, पर वो पीने के लिए पानी डालना भूल गई। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे चिल्लाकर मदद मांगनी होगी। शायद कोई मुझे देखकर आ जाए और देखे कि मुझे क्या चाहिए। फिर वो पास के टब में पानी देखती है और जोर जोर से रंभाना शुरू कर देती है जिससे उसे कोई पानी दिला सके। इसी बीच राजैया नशे में झूमता हुआ घर आता है और गाय को रंभाते सुनता है। गाय क्यों चिल्ला रही है? पानी पीने को चाहिए या दारू? मुझे दारू नहीं, पीने के लिए पानी चाहिए। आज चिन्नमा मुझे पानी देना भूल गई। क्या तुम दे सकते हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि तुम्हें कसाई को बेच दे, सुनती ही नहीं। वो ही तुम्हारी अच्छी देखभाल कर सकता है। इसी बीच चिन्नमा अपने सिर पर घास का गट्ठर लेकर लौटती है। अपने पति को गाय के पास देखकर चिंता में दौड़ते हुए वहाँ आती है। तुम गाय के पास क्या कर रहे हो? वो गर्भवती है। अरे वाह, कसाई मस्तान सुनकर और भी खुश होगा। फिर मैं ज्यादा पैसे मांगूंगा चिन्नमा। क्या तुमने गाय बेच दी? जब कभी तुम मुझे पैसे देने से मना करोगी, गाय बेच दूंगा। चलो। अगर आप रोज ही मुझसे पैसे मांगेंगे तो इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी? इसीलिए तो गाय को मस्तान को बेचने के लिए कह रहा हूँ। वो मुझे पैसे देता रहता है। मैं इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। पति पत्नी पैसे को लेकर लड़ रहे थे। तभी रुद्रा नाम का ग्राम प्रधान अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आया। और चिन्नमा, सब कैसा चल रहा है? जैसे तैसे शराबी पति के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे यहाँ आने का कारण है कि तुम्हारे पति ने घर मुझे 50,000 रुपए में बेच दिया। इसीलिए तुम अपना सारा सामान लेकर ये घर छोड़कर जा सकती हो। मुझे अपने चावल के बोरे रखने हैं। चिन्नमा उसकी बात सुनकर रोने लगती है और उससे विनती करती है कि वो उनसे घर खाली ना कराए और वादा करती है कि वो कुछ समय बाद उसके सारे पैसे लौटा देगी। पर रुद्रा इसके लिए तैयार नहीं होता। लाचार चिन्नमा घर खाली करने लगती है। वो गाय को पिछवाड़े में रख देती है। माँ, तुम किस बात को लेकर इतनी उदास हो? बोलो। मेरी प्यारी, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कैसे बचाऊं। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो बिना समय गवाए अपने पिछवाड़े में जमीन में सुरंग खोदना शुरू कर देती है। फिर वो गाय को जमीन के नीचे उस सुरंग में छिपा देती है। जब भी राजैया गाय के बारे में पूछता है तो वो उससे कहती है कि रुद्रा गाय को ले गया। बाद में वो छुपकर गाय के लिए घास और पानी लाती थी। फिर एक दिन गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। भगवान, तुम कहाँ हो? मुझे एक वरदान दो। मुझे एक वरदान दो। मैं ठीक तुम्हारे सामने हूँ। बताओ क्या चाहती हो? अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद मैं अपनी माँ चिन्नमा की मदद करना चाहती हूँ, जिसने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा दूध कभी खत्म ना हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। गाय फिर चिन्नमा को बताती है कि वो उससे जितना चाहे उतना दूध दूह सकती है। उसके बाद चिन्नमा गाय से निकाले गए दूध को बेचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लेती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है।